नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके स्किल। आज के इस वीडियो में हम साइंस के 1000 क्वेश्चन का पार्ट 3 लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौन से पुरुष के नर जनन अंग हैं? ऑप्शन नंबर ए पुंकेश्वर। सूक्ष्मतम अथवा सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? वोल्पिया। वोल्पिया एक समुद्री पुष्पीय पौधा है। सूरणफूल, अर्किया फूल, वाटर मिल के रूप में भी जाना जाता है। यह जल की सतह पर तैरता रहता है। संसार का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर डी। यूकेलिप्टस पुष्पीय पौधे में सबसे ऊंचा होता है। नवीनतम अनुसंधान इसको पर्यावरण के लिए हानिकारक बताते हैं। ऊंची और मोटी प्रकार की घासें हैं। बांस। ऑप्शन नंबर बी। बांस आवर्तबीजी घास परिवार से संबंधित है। घास परिवार का 100 फीट लंबा पौधा है। बांस संसार में सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ता है। बांस एक प्रकार की घास है जो पोएसी कुल का सदस्य है। बांस के पौधे में 12 साल में एक बार पुष्प आता है। कॉलीफ्लावर यह फूल गोभी पौधे का उपयोगी भाग है। विकसित पुष्प या पुष्पवृत्त। फूल गोभी कॉलीफ्लावर ब्रासिकासिया कुल का पौधा है। कई रंगों में मिलता है। इसका जो बैंगनी रंग का फूल गोभी होता है उसमें एंथोसायनिन होता है। किससे क्विनोन प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर डी सिनकोना से। क्विनोन एक ड्रग या औषधि है जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है। क्विनोन सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। धनिया या कोरिएंडर का उपयोगी भाग है। पत्तियां और शुष्क फल। कोरिएंडर अथवा धनिया अम्बेली फेरी कुल का औषधीय पौधा है। पत्तियां विभिन्न आकारों में पौधे के आधार से जुड़ी होती हैं। धनिया की पत्तियां और सूखा हुआ फल उपयोगी भाग होता है। किस पौधे का फल भूमिगत पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी मूंगफली। मूंगफली फलीदार बीन पौधा फेफसी कुल का प्रजाति है। इसका फल फली के रूप में भूमिगत विकसित होता है। पौधे की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी वार्षिक वलय को गिनकर। पेड़ पेड़ आवृतबीजी पादप होते हैं। ये सदाबहार पौधे हैं। पेड़ों की आयु का अनुमान उनके वार्षिक वलय को गिनकर लगाया जाता है। वलयों का गिनना डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। एक वलय सामान्यतः पेड़ के 1 वर्ष जीवन को व्यक्त करता है। गाजर के नारंगी रंग का क्या कारण है? इसका कैरोटीन युक्त होना। ऑप्शन नंबर बी। गाजर का नारंगी रंग इसके कैरोटीन युक्त होने के कारण होता है जो मनुष्य के उपापचय के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे शकरकंद और संतरा, इनमें भी कैरोटीन होता है। पुष्प का वह भाग जो परागण के दौरान परागकण ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर ए वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पुष्प के स्त्री केसर का ऊपरी भाग होता है जहां परागण की क्रिया प्रारंभ होती है। पुष्प का वर्तिकाग्र या स्टिग्मा ही परागण के दौरान परागकण को ग्रहण करता है। कौन प्रोटीन का सर्वोत्तम सोर्स है? ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन। 100 ग्राम सोयाबीन में 36 ग्राम प्रोटीन होता है। सोयाबीन में वसीय अम्ल, खनिज तथा विटामिन बी2 तथा के भी उपस्थित रहता है। पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्रों को कहा जाता है स्टोमेटा या रंध्र। स्टोमेटा छोटे छिद्र हैं जो पत्ती की एपिडर्मिस या बाहरी आवरण में पाए जाते हैं। गैस विनिमय में सहयोग करते हैं। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर बी जाइलम। पौधे अपने रेशेदार जड़ों से जल ग्रहण करते हैं। पौधे पैरेनकाइमेट्स सीप ट्यूब जाइलम के माध्यम से जल परिवहन पौधे के अन्य भागों में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पादन का सोर्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में किसे जाना जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम।
पौधे द्वारा अत्यधिक जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन। निम्न में से कौन भोजन और पदार्थ का पौधों में परिवहन करता है? ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम। फ्लोएम भोजन और अन्य पदार्थों का पौधे में परिवहन करता है। इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। टार्ट्रिक अम्ल। इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, संतरा में एस्कॉर्बिक एसिड, नींबू और टमाटर में साइट्रिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड, सेब, आड़ू, चेरी, खुबानी और तरबूज में मैलिक एसिड और सिरका में एस्टिक एसिड। दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं? लेगुमिनेसी। ऑप्शन नंबर ए। दालें कृषि फसलों में सबसे प्रोटीन युक्त अनाज है और यह लेगुमिनेसी कुल की सदस्य है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी सहायक होती हैं। पौधों की जड़ों तक जल किस प्रकार पहुंचता है? ऑप्शन नंबर ए, केशिकत्व। कार्बोहाइड्रेट के रूप में पौधे में क्या संश्लेषित होता है? ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोप्लास्ट। वातावरण में ऑक्सीजन का कारण है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर्ण तथा खालिस्तान की उपस्थिति में होती है। सूर्य का प्रकाश। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? हरे पौधे। पके अंगूर में होता है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज सभी पके फलों में पाया जाने वाला साधारण शर्करा है। पके अंगूरों में भी फ्रैक्टोज शर्करा होती है। एंजाइम जिसकी उपस्थिति ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज को अल्कोहल में रूपांतरित कर देती है। जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज को अल्कोहल में क्रमण प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित करती है। कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है? आयरन। हरी पत्तेदार सब्जियां कई प्रकार के विटामिन जैसे ए, सी, के अच्छे स्रोत हैं। इनमें खनिज तत्व जैसे आयरन या कैल्शियम भी पाए जाते हैं। फाइबर के भी अच्छे सोर्स होती हैं हरी सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में आयरन होता है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए। कैरोटीन जो प्रो विटामिन ए के रूप में गाजर में उपस्थित होता है, यकृत द्वारा रूपांतरित होकर हमारे शरीर में संग्रहित हो जाता है। पौधे किस प्रक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। पौधे श्वसन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। प्रकाशीय श्वसन की प्रक्रिया में पौधे एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।